फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को संविधान सभा के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं। हालांकि दोस्तों सारे नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि 70 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ाएंगे। पार्ट 1 में मैं आप सभी को कुछ ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि के क्वेश्चन है उनको मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद में संविधान सभा के एक जो नॉर्मली क्वेश्चन है उनको पार्ट 2 में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको वीडियो, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। ये पॉलिटी का हमारा चाणक्य सीरीज चल रहा है, तो इसको आप लोग मिस मत करिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही आप सभी के लिए रामबाण साबित हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों ये बाइलैंग्वेज भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिससे कि दोनों मीडियम के स्टूडेंट को हेल्प हो सकता है। इसका पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। ठीक है, 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था, जिस अधिवेशन में कहा गया था कि भारत के लिए संविधान बनाना चाहिए और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन करना चाहिए। तो यह फैजपुर में हुआ था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान में कुल कितने सदस्य होने थे। ठीक है, कितने सदस्य होने थे संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के अनुसार, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 389 सदस्य। ठीक है, 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था। ठीक है, जो संविधान सभा था उसमें जो सदस्य निर्वाचित होकर के आने थे उनका विभाजन हुआ था, और वो किस प्रकार के थे। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखिए, इसके बाद बताते हैं, आपको बताते हैं कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो विभाजन हुआ था सदस्यों का, ब्रिटिश प्रांतों से भी थे, लेकिन ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे, 292 सदस्य थे। देशी रियासतों से भी सदस्य आए हुए थे निर्वाचित होकर के, उनकी संख्या थी 93 प्रतिनिधि थे उसमें, और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से भी 4 प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो यानी कि विभाजन कुछ इस प्रकार से था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्य का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर के आए थे। ठीक है, जो है संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों में 292 जो है सदस्यों का निर्वाचन होना था, उसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व चुन करके आए थे, तो 208 आए थे दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 73 प्रतिनिधित्व जो थे वो मुस्लिम लीग से आए हुए थे, और अन्य भी दलों से आए हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। ठीक है, गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी वो दोस्तों रह गई थी, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 299। ठीक है, 299 सदस्य रह गए थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो ठीक है दोस्तों, सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। के.एम. मुंशी थे, ए.के. अय्यर भी थे, मोहम्मद सादुल्ला भी थे, और जो है नेहरू जी नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ, सबको पता है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया था, इसका रीजन क्या था, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, 1930 में 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस ने मनाया था, इसीलिए संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, लेकिन 26 तारीख से आपको मतलब है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कुल कितनी थी। ठीक है, महिलाओं की संख्या कुल कितनी थी, तो 15 महिलाएं थी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि महिलाएं भी संविधान सभा की सदस्य थी। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। ठीक है, जितने भी निर्णय लिए गए थे संविधान सभा में वो किस आधार पर लिए गए थे, तो सहमति और समयोजना के तहत लिए गए थे। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के क्वेश्चन है दोस्तों। पार्ट 2 का जब वीडियो आएगा उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों यही वाले हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, यानी संविधान सभा का पहला सत्र जो है कब हुआ था, तो यह दोस्तों हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। मैंने अभी आप सभी को बताया सच्चिदानंद सिन्हा थे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये स्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं ये अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा दोनों में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। देखिए 9 दिसंबर को चुना गया था, जिसमें क्या हुआ था, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था संविधान सभा का और वो जो है शामिल नहीं हुआ था, जिसके वजह से एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन जब 11 दिसंबर को हुआ 1946 को, तो उसके स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, संविधान सभा के कितने सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर यानी अपना साइन किया था, तो दोस्तों 284 आदमी ने किया था। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। वाओ, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एम करते हैं 100 लाइक का, कि देखते हैं 100 लाइक होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपका ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कितना समय लगा। ठीक है, यानी कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, संविधान के जनक किसे कहा जाता है। कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, तो ये 26 जनवरी 1950 को हुआ। लागू हुआ संविधान और बहुत सारी चीजें जो है स्टार्ट हो गई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। ठीक है, उसके सदस्य कौन थे, तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। डी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा द्वारा निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर का ए ऑप्शन, स्वराज पार्टी 1924 में ने किया था। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन जो है मोतीलाल नेहरू और जो है दोस्तों चित्तरंजन दास ने मिलकर के किया था, और इसने ही सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, ये कूटबद्ध वाले क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, तो देखिए कौन सा कथन इसमें से
आपका सही होगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो दोस्तों आपका इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत में संविधान सभा चुनी गई थी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दोस्तों गलत ही है और उसमें टाइम लगेगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ पर हिंदी में है और इधर इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको पॉज करके पढ़ लेंगे। तो हम आपको पढ़ा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो पहला है आपका संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। दूसरा है आपका देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। तीसरा है आपका संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। चौथा है आपका सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। नीचे दिए गए कूटबद्ध में जो है आपको आंसर देना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा आपका ए वाला सही है। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, ये सही है आपका। बाकी ये गलत है और ये भी आपका गलत है। चौथा सही है आपका सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो आपका पहला और चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। पहला और चौथा किसमें? डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहां पर आप लोग एग्जाम में इसको क्वेश्चन को ऐसे रिलेट करके फिर सही करेंगे, ठीक है, टिक करेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। बहुत कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। हम बताए ना आप सभी को अभी पिछले क्वेश्चन में। अब देखिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? यानी कि जनक। हम आपसे कहे थे कमेंट में बताइएगा, तो वही चीज़ है, भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन जो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? ठीक है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधित्व थे? तो कितने प्रतिनिधित्व थे दोस्तों? तो ये थे आपके 70, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? ठीक है, विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 229 प्रतिनिधित्व थे विभिन्न प्रांतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो दोस्तों ये था आपका सही आंसर हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। 10 लाख बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 लाख व्यक्तियों पर। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे कैबिनेट मिशन के योजना के अनुसार क्या था कि जो सदस्य चुन करके आते थे उनका इलेक्शन होता था, चुनाव होता था। तो यानी कि एक कैंडिडेट जो है वो मतलब कितनी जनसंख्या पर उसका चुनाव होता था, तो 10 लाख जनसंख्या थे, वहीं पर वो प्रतिनिधित्व चुन करके आता था। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ठीक है, किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों के विधानसभा ने। बी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे आजकल मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो प्रांतों का जो विधानसभा होता है वहीं से तो एमएलए बन के जाता है, तो यही कंडीशन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ठीक है, मतलब संविधान सभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व जो थे वो किस प्रांत से सबसे अधिक थे? तो दोस्तों ये संयुक्त प्रांत से, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ठीक है, किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के निजाम ने जो है भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? मतलब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था, यानी कहाँ से, किस प्रेसिडेंटी से ये इलेक्शन में या फिर प्रतिनिधित्व के लिए खड़े थे? तो बंगाल से, ठीक है। आपका ए ऑप्शन सही हो गया था। और
33 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया था। तो दोस्तों ये किया था, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग संविधान बनाना चाहता था, इसीलिए इसने बहिष्कार कर दिया था। कहा था कि भाई हमारे मुसलमानों के लिए अलग से संविधान बनाओ। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब जिन्ना साहब थे वही कह रहे थे, और इसी के वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। ठीक है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था, वर्गीय मताधिकार के अनुसार पर हुआ था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि किस प्रकार के थे। तो दोस्तों ये थे आपका जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। ठीक है, संविधान सभा में निर्णय किस आधार पर लिए गए थे, तो सहमति और समयोजना के आधार पर लिए गए थे। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर आपका यहाँ पर पार्ट 1 समाप्त होता है एमसीक्यू का संविधान सभा से रिलेटेड। अब आपका पार्ट 2 आएगा, जिसमें भी आपके 35 प्लस क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटली आपके 70 प्लस क्वेश्चन हो गए दोस्तों। और ये जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के क्वेश्चन थे। अब जो आएगा वो संविधान सभा के अंतर्गत आएगा। बहुत ही इजीली क्वेश्चन आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं आपको पढ़ने में, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं इसके मुकाबले। ठीक है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों को मिला करके क्वेश्चन आएगा। तो उस वीडियो को भी देखिएगा, एंजॉय करिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो मिल। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।